की हम कह रहे हैं आपको, ईमानदारी से कह रहे हैं हम आपसे। सब दुकानें बंद हैं, मंडी बंद है। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में आज बिजनौर में अभूतपूर्व बंद रहा। शराब की दुकानों को छोड़कर शहर में एक भी दुकान नहीं खुली। सवारी ढोने वाले प्राइवेट वाहनों का भी चक्का जाम रहा। बड़ी कंपनियों के आउटलेट शोरूम भी बंद रहे। निजी स्कूलों पर भी ताले लटके रहे। रिक्शे वाले भी नदारत रहे। वकीलों ने भी न्यायिक कार्य नहीं किया। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में भी सन्नाटा पसरा रहा। पान, बीड़ी, सिगरेट तक की दुकानों पर ताले लगे रहे। मेडिकल स्टोर भी बंद रहे। बिजनौर का एकमात्र SRS मॉल भी नहीं खुला। मॉल में चलने वाला सिनेमा हॉल भी बंद रहा। लेकिन शराब की दुकानें छाती ठोक कर खोली है। शराब कारोबारियों ने शराब की दुकानें खोलना ज्यादा जरूरी समझा, या यूं कहिए आतंकियों के खिलाफ आक्रोश पर शराब भारी पड़ी। घूम घूम कर दुकानें बंद करवाने का आह्वान करने वाला व्यापार मंडल भी शराब की इन दुकानों को बंद नहीं करा पाया। शराब को चिकित्सा सुविधा से भी ज्यादा जरूरी समझा गया। बहरहाल बिजनौर में शराब के व्यापारियों को छोड़कर बंद को पूरी तरह से सभी व्यापारियों का समर्थन मिला और लोगों ने एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाई। इस दौरान पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे गूंजते रहे। प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर पाकिस्तान का झंडा रखकर उसे पैरों तले रौंदा। शहर के कई चौराहों पर पाकिस्तान का पुतला फूंका गया। बंद व विरोध प्रदर्शन में मुस्लिमों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। मुस्लिमों ने गली मोहल्लों तक में अपनी छोटी बड़ी सभी दुकानें बंद रखकर देश के साथ खड़े होने का एहसास कराया। बिजनौर एक्सप्रेस के साथ ब्यूरो चीफ आफ्ताब आलम। देखिए, जैसे सभी को पता है कि पहलगाम में जो जघन्य हत्याकांड को आतंकवादियों द्वारा अंजाम दिया गया है, इससे पूरे देश की जनता के साथ साथ व्यापारी समाज भी बहुत ज़्यादा दुखी है और गम ज़्यादा है। इसी से मद्देनज़र हमने अपने संगठन की बैठक में निर्णय लिया कि आगामी जो आज 29 अप्रैल है मंगलवार को, हम लोग संपूर्ण कारोबार उसके विरोध में, हत्याकांड के विरोध में अपने बाजार हम बंद रखेंगे। और इसी के लिए आज हम व्यापारी सब यहाँ इकट्ठा है और कारोबार, मेरा मानना है कि 100% एक ऐतिहासिक बंद इसके विरोध में आज की जनता ने अपना किया है। देखिए, मेरा नाम मुनीश त्यागी है, उद्योग व्यापार मंडल का मैं जिला महामंत्री हूँ बिजनौर का। आज ये जो हमारा जम्मू कश्मीर में इस तरह का पुलवामा में हमला हुआ है, आतंकवादियों ने निर्दोष घूमने वाले लोगों पे हमला किया है, उनकी जान लेने का काम किया है। उसके विरोध में आज बिजनौर शहर एक दुकान बंद है और उद्योग व्यापार मंडल ने 3 दिन से बहुत मेहनत की है। उसके लिए लोगों को समझाने का काम किया है और सभी लोगों ने पूरे बाजार को बंद करने का काम किया है। और अब मैं मांग करता हूं प्रधानमंत्री से कि पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए, इस तरह के आतंकवादियों को नेस्त नाबूद कर देना चाहिए कि आगे को कम से कम इस तरह की घटना ना घटें। उन्हें छोड़ने चाहिए घूमने का काम और उन्हें जवाब देना चाहिए। अब जवाब का समय है। सारे लोग साथ हैं, सारा विपक्ष साथ है, सारा देश साथ है। हम मर जाएंगे, हम खर जाएंगे अपने देश के लिए। कसम खुदा की हम कह रहे हैं आपको, ईमानदारी से कह रहे हैं हम आपसे दिल से कि ये बेबसा या हिंदू मुस्लिम जो भारत में हो रहा है, ये बंद करो और हमें देश पे भेजो लड़ने के लिए। कहे कि बार बार के नहीं मर जाए हम बार बार नहीं मरना चाहते देश में अपने। हम बार बार अपने ही देश में बाई चॉइस मुसलमान है, हम बाई चांस मुसलमान नहीं है। हमें बाई चॉइस रखा गया, हम चूज कर आए हैं यहाँ पर। अरे हमें फिर इस तरह क्यों मारा जा रहा है देश में? बहुत लिंचिंग हो रही जगह जगह। इससे बचाओ और भारत देश भेजो, हमें बॉर्डर पे भेजो लड़ाई के लिए। हम लड़ाई लड़ेंगे और हम खाली अकेले 22 करोड़ मुसलमान हैं, हम सब उनको सालों को ठोक देंगे जाकर के वहाँ। मोदी जी कह रहे हैं कि कलमा सीख लिया है, अब वरना जान बचानी भारी। अरे भैया, कहाँ कह रहे हो आप? हमारा हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल चली आ रही है। कहाँ से हम लड़े हैं? इंडिया गेट पे देख लो जाकर के, 70% मुसलमानों ने कुर्बानियां दी है। आप देख लो, नाम लिखे में उस पे। क्या ये हमारा देश नहीं था? हमने बिना देश की लड़ाई लड़ी? इतिहास नहीं पढ़ा? अरे आप ऐसा मत करो, ऐसा मौलिक मत करो, ऐसा देश को पीछे मत ले जाओ, आगे बढ़ाओ। देखो चाइना कहाँ पहुंच गया, फ्रांस यूरोप के 32 देश कहाँ पहुंच गए। हम खाली हिंदू मुस्लिम में लगे रहेंगे क्या? अरे एक बार हमें छोड़ दो, हम एक
बाद लड़के मर जाएंगे, हम लड़के मर जाएंगे, अपने देश को बचा लेंगे हम। ये तो होगा कि हमारे दीन में, हमारे ईमान में ये लिखा है कि आप जिस देश में रहो उसकी वफादारी करो, उसके साथ ईमानदारी से रहो। जो देश का प्रधानमंत्री कह रहा वही करो आप, ये हमारे दीन में है। तो हम क्यों नहीं करने के साहब, हम करेंगे। हमें एक बार मार दो, आप बार बार नहीं बनना चाहते हम। अब हम सारा काम जो है पॉलिटिशियन का काम है, इसमें हम कह रहे हैं हमें दलित मुसलमानों को ये सारे काम जो है, ये हिंदू मुसलमान मत करें। जो आप एक बात समझिए, जहाँ पे परिंदा पर नहीं मार सकता, वहाँ पे इतना बड़े तादाद में इतने लोग आए और मार कर चले गए, ये मुमकिन है क्या? आप पढ़े लिखे मीडिया हो, आपको भी पता है, जहाँ पे इतनी सिक्योरिटी है वहाँ पे कैसे आतंकवादी पहुँच गए, कैसे पहुँच गए? तो इस पे विचार करने की जरूरत है। पब्लिक को भी समझना चाहिए कि आपको पता है, हर पब्लिक को पता है ये कांड किसने किया है और किसने करवाया है। अभी इंसान उस तरफ जा नहीं रहा है। अदरवाइज जो सही निशाना है वो निशाना यही है कि पॉलिटिशियन ने ही ये काम कराया है। कह रहे हैं हिंदू खतरे में है, मुसलमान को तो कोई खतरा नहीं, नहीं नहीं, 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 हिंदू और मुसलमान की बात तो ये पॉलिटिशियन कर रहे हैं। मुसलमान होता, कलमा आ रहा होता तो बच जाते हैं। आप समझिए बात, वहाँ से तो मुसलमानों ने हेल्प किया, लोगों को कंधे पे बिठा के लाया, वहाँ के लोगों ने बचाया वहाँ के लोगों को, तो हम उसको कैसे गलत कह सकते हैं? जब ये तो मुसलमानों का रास्ता तब हिंदू खतरे में नहीं था। अब ये गलत बात। प्रधानमंत्री हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, पूरा डिपार्टमेंट प्रधानमंत्री है हर जगह। हमारा देश, हमारा समाज, विरासत भाई जिंदाबाद। बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।